अतिथिनाम् आगमनं वर्तते, अतः सर्वेपि न निवेद्यन्ते।
यत् करतलध्वनिना अतिथिनां स्वागतं कुर्वन्तु इति। सभी से निवेदन है कि अतिथियों का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। सभी गणमान्यों की उपस्थिति हमारे बीच में हो चुकी है। प्रप्रथमं सर्वेपि अतिथयः सम्प्राप्त मार्गं दर्शयन्त सर्वदिक् संगमं च तूष्णीकाः अवलोकयन्त इव भान्ति।
जोरदार तालियों से अभिनंदन सभी से कीजिए। अभिनंदन है कि ये माननीय खड़े होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय का मंदिरों के शहर जम्मू में सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे मौलाना आजाद स्टेडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। सभी से अनुरोध करतल ध्वनि से स्वागत करें। सभी एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की, जयतु जयतु संस्कृत भाषा। हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी और माननीय सांसद राज्यसभा जनाब गुलाम अली खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे शॉल, माता की स्मारिका, व बसोली की पेंटिंग, माता की स्मारिका, हम सभी भी करतल ध्वनि से इसकी अभिनंदन कर सकते हैं। भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पुनः निवेदन है माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से कि स्वागत संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना जी, आज इस तो जम्मू कश्मीर उस शताब्दी भारत के मुकुटमणि की तरह दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। विकास की उस यात्रा का साक्षी है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। तेजी से बढ़ते इस नए भारत के सामने आज विकसित भारत का लक्ष्य है और हर एक भारतवासी की आंखों में सपना है इस लक्ष्य की प्राप्ति का, जिसे साकार करने में शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है।
और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भारत पुरातन संस्कृतियों की धड़कन साथ लेकर और आधुनिकता के साथ जोड़कर एजुकेशन सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के तहत वर्ष 2014 से देश भर में बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, ट्रिपल IT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज ये इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। आज केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं, जो स्कूली शिक्षा को बना रही हैं और भी बेहतर। स्किल यूनिवर्सिटी छात्रों को दे रही है हुनर की शक्ति। राज्यों के शिक्षण संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को पीएम ऊषा दे रही है नई उम्मीद। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक बदलाव छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दे रहे हैं गारंटी। अभी तो इनमें से कोई संस्थान मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का है बेहतरीन उदाहरण, तो कोई अपने रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क से बना रहा अलग पहचान। कोई इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैंपस की कहानी कहता है। कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सस्टेनेबल लिविंग का बन रहा है उदाहरण। कहीं माइंडफुल बिजनेस लीडर्स हो रहे हैं तैयार, कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में संपन्न संस्कृति की झलक है, तो कहीं सिंधु नदी का गौरव विश्वविद्यालय के रूप में मुस्कुरा रहा है। यही नहीं, पुराने संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश भर के 83 स्थानों में एक साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कौशल विद्यालय का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। कल तक कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित ये संस्थान आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान युवाओं के सपनों को, उनकी ऊर्जा को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत पंख प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो उड़ें खूब ऊंचाई तक और छू ले आसमान। आइए शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को मजबूत बनाने वाले इन ऐतिहासिक पलों के बनते हैं साक्षी। जम्मू कश्मीर में अमन व जनता की खुशहाली के लिए कई तरक्याती काम जोर शोर से चल रहे हैं। प्रस्तुत है इन्हीं पर आधारित एक लघु फिल्म। भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों से आवाम के लाखों सपने साकार हुए हैं और नित्य नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं। तेज गति से अभूतपूर्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और जम्मू कश्मीर विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। विकास की इस यात्रा को और अधिक गति देते हुए आज इस गौरवशाली अवसर पर
प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल, जम्मू में लगभग 1,660 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स का लोकार्पण, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ और पंजाब के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों के साथ एम्स जम्मू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। आज लगभग 1,180 करोड़ रुपए की लागत से बने IIT जम्मू और 500 करोड़ रुपए की लागत से बने IIM के लोकार्पण के साथ जम्मू देश का एकमात्र ऐसा संभाग बन गया है जहां तीनों एम्स, IIT और IIM एक साथ मौजूद है। जिस शिक्षा के इन संस्थानों से युवाओं के लिए अग्रणी टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल में नए आयाम खुले हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल द्वारा लगभग 16,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 48 किलोमीटर बनिहाल, खड़ी, संबर, संगलदान रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। साथ ही 470 करोड़ रुपए की लागत से बनी 186 किलोमीटर लंबी बारामूला श्रीनगर संगलदान रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण किया गया है। ये रेल मार्ग जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा, पर्यटन के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं का भी शिलान्यास एवं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, माननीय कुलपति महोदय जी स्वागत अभिभाषण के लिए प्रस्तुत हुए हैं। भारत माता की जय श्री राम। मैं सर्वप्रथम हमारा विश्वविद्यालय का इस ऐतिहासिक क्षण में देवभूमि में स्थित देवप्रयाग श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर का तथा त्रिपुरा में स्थित एकलव्य परिसर का उद्घाटन करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय हम सबके गुरु योगेश्वर आचार्य श्री श्री स्वामी रामदेव महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे 2 परिसरों में आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित दोनों राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी तथा देवप्रयाग पौड़ी गढ़वाल के माननीय लोकसभा सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी तथा हमारे देवप्रयाग परिसर के 2 क्षेत्र के विधायक महोदय श्री विनोद जी खंडारी तथा राजकुमार पौड़ी जी को मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष कोटियाल जी तथा हमारे सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर रामपाल जी, देवप्रयाग परिसर के एक निष्ठावान निदेशक आचार्य सुब्रमण्यम जी, तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित देवप्रयाग गुरुकुल के साध्वी जी तथा हमारे सभी आचार्यगण, छात्रगण। अद्य ऐतिहासिकेऽस्मिन् क्षणे अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वेपि आचार्याः, छात्राः इदानीम् ऑनलाइन माध्यमेन ते संयुक्ताः विद्यन्ते। एतस्य क्षणस्य तेपि प्रतिभागिनः सन्ति। सर्वेषाम् अस्माकं परिसराणां समेषां निदेशकानां, आचार्याणां, छात्राणां च अहं स्वागतम्, अभिनन्दनं करोमि। तथैव त्रिपुरा में आज हमारा अगरतला परिसर के एकलव्य परिसर का भी लोकार्पण हुआ है, जहां माननीय वहां के मुख्यमंत्री तथा वहां के विधायक और लोकसभा सदस्य उपस्थित रहे। उनको मैं अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। मैं माननीय महाराज जी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, वो हमारा आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। इस कार्यक्रम में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित रहने वाले थे। आज रघुनाथ कीर्ति परिसर के इस उद्घाटन समारंभ के लिए प्रार्थना करने के लिए वो श्री अयोध्या धाम में है। उनके प्रतिनिधि के रूप में दोनों विधायक हमारे यहां उपस्थित है। मैं उनको दूर से ही भी प्रणाम करता हूं। और इस संदर्भ में मेरा निवेदन होगा कि देवभूमि में देव भाषा, देव गंगा के देव नदी के तट पर, संगम पर देव भाषा के इस मंदिर का उद्घाटन बहुत भव्य रीति से हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में और माननीय शिक्षा मंत्री दिल्ली में रहते हुए इस कार्यक्रम का निरीक्षण किया है। आज उस कार्यक्रम में वास्तविक रूप से ऑनलाइन माध्यम से हुआ है, लेकिन इस कार्यक्रम के दिव्यता भव्यता बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे परम पूज्य स्वयं रामदेव जी यहां उपस्थित है। इसलिए हम सब बहुत प्रसन्न हैं। मैं इन दोनों परिसरों में, इस खास करके रघुनाथ पीठ की परिसर का 6 साल में इसका संपूर्ण रूप से निर्माण हुआ है। 140 करोड़ का अनुदान राशि मिली है और आने वाले दिनों में और एक सभागृह, अन्य परिसर भी, अन्य सुविधाएं भी हम उपस्थित होंगे। उसी तरह यहाँ एक पूर्व में एक विद्यालय था। हमारे निदेशक महोदय आग्रह कर रहे हैं उस विद्यालय का भी पुनरारंभ यहाँ होना चाहिए, ताकि इस परिसर में विद्यालय के द्वारा छात्रों का आना होना चाहिए। इसलिए 9वीं तारीख मतलब पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा को भी आरंभ करने के लिए हम निर्णय लेंगे। मैं इस संदर्भ में हमारे विश्वविद्यालय का पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जब विकसित हुआ 120 के और 100 मतलब अभी 2020 से 2023 में 3 साल में हमारा विश्वविद्यालय का जो विकास हुआ है, आज पहली बार आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ एक संस्कृत विश्वविद्यालय का भी एक पहचान मिली है। उस पहचान में हमारे छात्रों को मैं अवगत करना चाहता हूं। गत साल में कम से कम 150 लोगों के अन्य स्थान में नियुक्ति हुई है। आने वाले 1 साल में 250 नियुक्तियां हमारे विश्वविद्यालय अकेले में होने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो एकलव्य परिसर अगरतला में 100 करोड़ का काम हुआ है। ऐसे ही गरली में 50 करोड़,
जयपुर में एक 40 करोड़ का भव्य सभागृह निर्माण हुआ है। श्रृंगेरी में एक 90 करोड़ के एकेडमिक भवन बन रहा है। पुरी क्षेत्र में एक 100 करोड़ का कार्यारंभ हो चुका है और गुरुवायूर में 25 करोड़ का एक शिक्षा भवन का अनावरण। नासिक में 300 करोड़, लखनऊ में 225 करोड़, प्रयाग में 150 करोड़ का एक सारे कार्यक्रमों का अभी केंद्र सरकार के द्वारा हमारे, तो कुल मिलाकर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय को विकास करने में हो रहा है। तो इन सभी के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता, न केवल भारत, विश्व के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हमारे संस्कृत क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। कैसे हो? बढ़िया। आज परम पूज्य श्री स्वामी रामदेव जी महाराज जी को मैं इसलिए बुलाया हूं, आज आप यहाँ आ गए हैं। इस पावन धरती पर आपकी प्रेरणा हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। मैं हमारे गुरुकुल छात्रों को यही आदर्श रखना चाहता हूं, हमारा गुरुकुल के छात्र कोई कमी नहीं है। एक गुरुकुल से पढ़ाया हुआ एक व्यक्ति दुनिया के अत्यंत शक्तिमान अर्थ शक्ति, धर्म शक्ति, योग शक्ति को इतने बड़ा स्थान दे सकते हैं, तो हमारे छात्र भी इन प्रेरणा प्राप्त करते हुए, महाराज जी आपकी ऊर्जा हम सबको मिले। यहाँ एक नहीं 100 रामदेव जी इस महाविद्यालय से निकलना चाहिए। तो इसलिए देवभूमि से तपस्या, न केवल तपस्या, योग, शिक्षा और अर्थ शक्ति को हिलाने वाला आध्यात्म ब्रह्म तेजो बलम बलम कहने वाले आपको प्रणाम करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रथम एवं निगद्यते स्म यत् संस्कृतं पठित्वा व्यक्ति किं कर्तुम् अर्हति। अधुना सर्वेस्मिन् जगति यं कथयन्ति संस्कृतं पठित्वा सर्वम् अपि कर्तुं व्यक्ति समर्थः भवति। माभिकृतम् भवन्तः अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि विद्यार्थिनः भगिन्यश्च न कदाचिदपि एवं न चिन्तनीयं यत् वयं किं कर्तुम् अर्हामः। वयं सर्वं सर्वथा सम्यक् कर्तुं समर्थाः, अन्यथा कर्तुं तो न, सम्यक् कर्तुं सर्वं समर्थाः। सर्वेपि भवन्तः तेजस्विनः। और देखो अभी हम तो 1 घंटे के लिए आए थे, कार्यक्रम काफी लंबा चला। देश के प्रधानमंत्री जो देश के लिए कर रहे हैं वह पिछले 77 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया इतना यशस्वी कार्य। संस्कृत और संस्कृति को गौरव देने के लिए जो किया, भारत के आजादी के इस ज्ञात इतिहास में पहले हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, पहले हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, और ऐसे भारत के पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिसके यहाँ फाइल अब या तो संस्कृत में जाती है तो हिंदी में जाती है। अंग्रेज जो चले गए थे, अंग्रेजियत से मुक्ति नहीं मिली थी। अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है। यथा वयम संस्कृतम वक्तुम समर्थाः तथैव वयम we can speak English also. English is not a problem and this is not a barrier. इंग्लिश तो बहुत छोटी सी भाषा है, तो संस्कृत पढ़ लेता हूँ, 100 भाषाएं बोल सकता है। When I am speaking about yoga, about economics, politics and different subjects, then I am speaking in English. तो इंग्लिश का कोई हमारा कोई विरोध नहीं था, लेकिन सर्वोपरि सम्मान संस्कृत का और संस्कृति का होना चाहिए। अंग्रेजी हमारे दिल दिमाग पर राज ना करे। अंग्रेजी जो है वो हमारी एक दासी भाषा की तरह रहे, ऐसा हमारे हृदय में गौरव
दासी भाषा है हमारी, ठीक है, वो उसका अपना गौरव है, लेकिन संस्कृत और संस्कृति को हमें गौरव देना है। अच्छा, जय श्री राम। दुनिया में आजकल एजुकेशन में 2-3 शब्द बोले जाते हैं। कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन ओरिएंटेड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन। मैं आपके सामने खड़ा हूं। कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन क्या होता है, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, ये संस्कृत के पढ़ने वालों से और गुरुकुलों के पढ़ने वालों से आज दुनिया सीख रही है। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, वर्ल्ड के IIM, IIT, इनमें पतंजलि की केस स्टडी पढ़ाई जा रही है, स्वामी रामदेव की केस स्टडी पढ़ाई जा रही है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वी कैन डू एवरीथिंग। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शिक्षा, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर जगह हम नव कीर्तिमान गढ़ सकते हैं। और यह आज रघुनाथ कीर्ति परिषद से, इस परिसर से रघुनाथ की कीर्ति भी बढ़ानी है, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, शिव की, अपने संस्कृति की कीर्ति बढ़ानी है। और वो इतिहास आपको घड़ना है, ऐसा आपको पढ़ना है, ऐसा आपको अपने आप को घड़ना है। अपने इस घड़ने में आपको प्रचंड पुरुषार्थ करना है। मैं तो 2 ही शब्द बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड। देवप्रिया, हमारे पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां बोल रही हैं, आप भी बोलो, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड, अखंड प्रचंड। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा चुनाव होने से पहले कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं। यह है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अभिनंदन है ऐसे प्रधानमंत्री। वो 365 दिन इलेक्शन मोड पर रहते हैं। 365 दिन वो देश के निर्माण में लगे रहते हैं। 365 दिन वो लोगों से संवाद करते हैं। 365 दिन काम करते हैं, एक दिन भी आराम नहीं करते। यह है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। राहुल गांधी जी कभी विदेश घूमने चले जाते हैं, कभी इटली में मामा के यहां चले जाते हैं, कभी बैंकॉक में, कभी इधर उधर कहीं विपश्यना करने चले जाते हैं, कभी जिम में चले जाते हैं, कभी किसी अब उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है तो वो ही जाना। ये संस्कृत वाले भी गर्लफ्रेंड जानते हैं। हमको तो 50 साल के हो गए तब पता लगा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होते हैं। किसी ने बताया कि ये भी होते। हम जिंदगी के करीब 40-45 साल बीत गए थे। जब हम मुंबई में गए तब लोग हाथ में फूंक मार रहे थे, तब पता लगा ये फ्लाइंग किस होती है। लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं। संस्कृत के पढ़ने वाले इन दुनियादारी के चक्करों में नहीं पढ़ते। वो तो अपने आप को भगवान का धर्म का साक्षात विग्रह मान करके जीते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, सीता हम, लक्ष्मी हम, दुर्गा हम, सरस्वती हम, भवानी हम। मैं तो इसी संकल्प के साथ बच्चों रोज जीता हूं। मैं लक्ष्मी नारायण का, सीता राम का, भगवान भगवती का, राम कृष्ण का साक्षात विग्रह हूं। मैं उनका अनुगामी हूं, उनका वंशधर हूं। और जैसे उन्होंने पूरे विश्व में नव कीर्तिमान गढ़े, ऐसे ही इस रघुनाथ कीर्ति परिसर से नए कीर्तिमान गढ़ने वाले आप बच्चे होंगे, ये मैं अपेक्षा आपसे करता हूं। मुझे हमारे श्रद्धेय श्री श्रीवास वरखेड़ी जी, ये आज इस पूरे जगती में ये भी संस्कृत से विद्वांस संति तेषाम ऐसा मुकुट मणि वर्तते। ऐसे हमारे कुलपति हैं जो हिमालय की तरह भारत के इस विद्या वैदुष्य की परंपरा के शिखर पुरुष हैं। एक बार उनका बहुत बहुत फिर से अभिनंदन है। और देवभूमि की इस दिव्यता को हमारे
आदरणीय सुब्रमण्यम जी ने बहुत और ओजस्विता प्रदान की है, उनके लिए बहुत बहुत हमारा अभिनंदन। संस्कृत का पढ़ा लिखा, इतना विद्यावान, वैदुष्य और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त एक अत्यंत विनम्र व्यक्तित्व भी होता है। नहीं तो मैंने देखा संस्कृत वाले कई बार थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं तो अकड़ के ही चलते हैं। उन्होंने अकड़ की भी कड़ तोड़ रखी है ऐसे सुब्रमण्यम जी। पकड़ बड़ी मजबूत है विद्या में, बच्चों के निर्माण में। अभी तो यह 600 विद्यार्थियों का परिषद बना है, आगे चल करके 1000 बच्चों का होने वाला है। ये बड़े गौरव की बात है। कुछ लोग सोचते हैं संस्कृत के पढ़े हुए करेंगे क्या, संस्कृत के पढ़े हुए क्या नहीं करेंगे। भाई जिनको विद्या के क्षेत्र में सेवा करनी है, बस एक शर्त है, मैंने कह रखा है वरखेड़ी जी को, जो भी संस्कृत के विद्वान और विदुषियां तैयार होंगे उनको 100% रोजगार स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि योगपीठ देगा। 99 नहीं, कितना, 100%। और बाकी स्कूलों के पढ़े हुए 90%, कहीं तो 99% बेरोजगार घूमते रहते हैं। बीएमए की डिग्री रखे, कोई पूछने वाला ही नहीं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत देश में पहले 1 लाख और बाद में हमारा संकल्प है हम 2-3 लाख विद्यालयों को जोड़ेंगे। एक एक विद्यालय के लिए एक एक आचार्य की तो हमें ही जरूरत होगी। इतना बड़ा कार्य हो रहा है। और ये तो विद्या का क्षेत्र हुआ। अब तो पूरी दुनिया में सनातन का गौरव छा रहा है। अब सनातन का झंडा उठाने वाले ये कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे नहीं होंगे, वो संस्कृत के विद्वान और विदुषिया होंगे, जो पूरी दुनिया में सनातन का परचम 200 दुनिया के देशों में जरूरत है। हजारों ने लाखों संस्कृत के स्कॉलर्स की, लेकिन वो विद्या वैदुष्य अपने भीतर पैदा करो, प्रामाणिकता पैदा करो। तो मैं बस आज तो थोड़ा यही कहना के लिए यहां तो मैं हमारे वरखेड़ी जी की प्रसन्नता के लिए आया था। फिर मुझे पता लगा हमारे तीर्थ सिंह जी भी आ रहे हैं, तो अब जहां तीर्थ हो वहां तो फिर देवों को आना ही पड़ता है। ये भी तीर्थ रूप है हमारे, चलते फिरते तीर्थ है हमारे तीर्थ सिंह जी, बड़े विनम्र महापुरुष हैं। और हमारे विनोद जी तो सदा विनोद में रहते ही हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। ये भी बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, और क्रांतिकारियों में भी ऐसे मजबूत खूंखार क्रांतिकारी है, खांटी है, खांटी क्रांतिकारी है। कहीं पर भी अड़ा दो हिमालय की तरह अड़ जाते। राजकुमार जी सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे राजकुमार जी, रामपाल जी, हमारे कोठियाल जी, ये देखने में थोड़े बुजुर्ग लगते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है मैं अभी 30 का ही हुआ हूं। तो ऐसे उत्साह में रहने वाले सब महापुरुष हैं। मेरे साथ संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी, मैंने 5-7 बहनों को देखा पूरे देश में, उनमें विद्या वैदुष्य में और संस्कृत और संस्कृति को, धर्म अध्यात्म को, अपने उस वेद ऋषिकाओं की परंपरा को जीने वाली प्रोफेसर शिवानी जी का कभी खड़े हो जाए एक बार, जोरदार अभिनंदन है। ये बहुत बड़ी विदुषी है। इनके साथ में देखने में दुबली पतली लेकिन सैकड़ों बच्चों को मां की तरह संभालने वाली हमारे पतंजलि गुरुकुलम की प्राचार्य पूज्या साध्वी देवाश्रुति जी को भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्या साध्वी देवाश्रिता जी, ऐसे हमारे, मैं तो देखता हूं पहले केवल बालक पढ़ते थे संस्कृत। मैं थोड़ा सा, बच्चों आपको थोड़ा इससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आजकल बेटों से भी ज्यादा बेटियां संस्कृत पढ़ रही हैं, उनके लिए भी अभिनंदन। और बेटा बेटी का हमारे यहाँ कोई भेद नहीं होता है, बेटे तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन बेटियां सच में बहुत अच्छी होती है, उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा, अपनी बहन की बड़ाई की जाए तो बहुत राजी होते हैं, दूसरे की हो जाए तो घुर्राते हैं। ये नहीं होना चाहिए है। अपनी माँ की बड़ाई करो तब तो ठीक है, लेकिन वो जब पत्नी की करने लगे तब थोड़ी दिक्कत में आ जाते हैं। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो आज आपके इस आनंद वर्धन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आपके आनंद की वृद्धि हो।
और अभी हमें अभी पतंजलि गुरुकुलम भी जाना है, फिर हमारे विश्वविद्यालय की एक बैठक है 2:30 बजे से, इसलिए हम आपके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर करके आए। मेरे साथ बहुत बड़ी उद्यमी जो है पूजा जी भी आए। मैं फिर आपने नाम सुना होगा, पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ जिसको कहते हैं ना नैसर्गिक जो होटल्स हैं उसकी उन्होंने श्रृंखला शुरू की। तो एक बार पूजा जी का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी मैं फिर हम एक इनसे उत्तराखंड में भी बनवाई देंगे तो इनको भी, पूजा जी के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो देखो आज तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये संस्कृत का और संस्कृति का गौरव काल है। और मेरे से तीर्थ जी बोल रहे थे, बोले जी वो मदरसों का और मस्जिदों का क्या होगा। अब मंदिर निर्माण के साथ मस्जिद, मदरसों और चर्चों में भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का शंखनाद होगा। ये नए युग का आगाज होगा। युग बदल रहा है और इस नए युग में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है और उसके लिए एक ही सूत्र है, अपने आप को शरीर से बलवान बनाओ। शरीर से क्या बनाओ? देखो गुरुकुल के पढ़े हुए के भुजदंड भी मजबूत होने चाहिए। हाँ शरीर से बलवान बनाओ, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान। अपने आप को ऐसे बनाओ जब संस्कृत का गुरुकुल का पढ़ा हुआ चले ना तो पूरी दुनिया कहे मुझे भी ऐसा ही बनना है। ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। कॉन्वेंट स्कूलों से तो बेरोजगार तैयार हो रहे हैं। गुरुकुल के पढ़े हुए स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने 1 लाख करोड़ का तो ब्रांड तैयार कर दिया है। मोदी जी बोल रहे थे तो अपना ब्रांड का भी प्रचार कर रही है। हमने आज पतंजलि का टर्नओवर है 45,000 करोड़ प्लस का। कितना? बहुतों को तो ये गिनती भी नहीं आती इतनी। अभी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा बहुत जल्दी ही। आने वाले समय में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक साम्राज्य, और ये सारा पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ परमार्थ के लिए होगा, भारत माता की सेवा के लिए होगा, संस्कृत और संस्कृति की सेवा के लिए होगा। बस इतना कह करके आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हमें भी आगे बढ़ना है। चरई वेती ये तो जीवन की सतत यात्रा है। आप ऐसे ही इस परिसर से बहुत ऊर्जावान, यशस्वी, तेजस्वी स्नातक तैयार होंगे। उत्तराखंड का गौरव बढ़ाएंगे, आप भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी चरणानाम। तो इस प्रकार मैं सभी मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो शिलापट का विमोचन करें। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का यह श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर लोक को अर्पित किया जा रहा है। अतः सभी तालियों की गड़गड़ाहट से इस पल के साक्षी बनेंगे और ये लोकार्पण करते हुए, विमोचन करते हुए हमारे कुलपति जी, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, परिसर निदेशक जी, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से भारत माता की, भारत माता की जयतो जयतो, वदतो वदतो, लसतो लसतो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे